नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे जहां पर लिखा हुआ है कि जर्मनी देगा भारत को 10 बिलियन यूरो, जो इंडियन रुपीस में आप कह लीजिए रफली है 75,000 करोड़ रुपीस। बहुत बड़ा अमाउंट है। और जर्मनी जो ये 10 बिलियन यूरो की असिस्टेंस है भारत को, ये 2030 तक देगा। तो ऐसा नहीं है कि इकट्ठा मिलने हैं, अभी 2022 चल रहा है, तो ऑन एवरेज आप मान के चल लीजिए ये असिस्टेंस साल भर में हर साल आ जाएगी करीब 1.5 बिलियन 1.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास, जो इतनी ज़्यादा स्पेशल है नहीं साल के हिसाब से, मगर फिर भी कलेक्टिवली एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जर्मनी इतनी उदारता क्यों दिखा रहा है, इतना पैसा ये क्यों देंगे भारत को। और एक्चुअली आप अगर वर्ल्ड अफेयर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि आज से करीब 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने उस टाइम अनाउंस ये किया है कि इंडिया को ये देंगे 1.2 बिलियन यूरो इन एड पैकेज, जो रफली हो गए करीब 10,000 करोड़ रुपए। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी बस शुरुआत है, जर्मनी की तरफ से अभी बहुत सी ऐसी असिस्टेंस आएगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये खर्चेंगे भारत की रीन्यूएबल मार्केट में, और इसके पीछे जर्मनी का भी काफी बड़ा स्वार्थ है। हाँ, मगर यहाँ पे मैं ये ऐड करूंगा कि सिंस जर्मनी इतना सारा पैसा इंडिया में लेकर आएगा तो इसलिए जर्मनी इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने जर्मनी को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 5 बार विजिट किया है। सबसे ज्यादा बार पीएम मोदी ने विजिट किया है यूएसए को एज ए कंट्री। नंबर 2 पे आपको मिलेंगे चाइना, जर्मनी, फ्रांस और रशिया। और वैसे आप अगर पीएम मोदी की लाइफ देखो बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो तब भी ये जर्मनी जा चुके हैं। मोदी जी जब 40-45 साल के थे, जब ये कोई सीएम या फिर कोई पीएम कुछ नहीं थे, तब एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन भी ये जर्मनी गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आज के समय ऑनलाइन ये इमेज काफी वायरल हो चुकी है बिकॉज ऑफ मोदी जी जर्मनी विजिट। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आज के समय जो आप जर्मनी का मैप देखते हो, ये आज से कुछ दशक पहले ऐसा था नहीं। जर्मनी उस वक्त बटा हुआ था। जर्मनी के 2 टुकड़े थे, एक था वेस्ट जर्मनी, एक था ईस्ट जर्मनी। और फिर एक टाइम पे आकर जर्मनी का रीयूनिफिकेशन किया गया, जर्मनी को एक सिंगल कंट्री बनाया गया। तो आपको बताना है कि जर्मनी का जो रीयूनिफिकेशन था ये किस साल हुआ था, 1989, 1990, 91 या फिर 92? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि कई आर्टिकल में लिखा है कि जी 10 बिलियन देगा, कई में लिखा है कि 10.5 बिलियन देगा, तो रियल नंबर कौन सा है? देखिए 10.5 बिलियन ये तो हो गए डॉलर, और यूरो में ये अमाउंट हो गया 10 बिलियन। जी हाँ, आज के समय डॉलर यूरो में ज्यादा अंतर बचा नहीं है। एक टाइम पे यूरो काफी स्ट्रांग हुआ करता था, मगर आज के समय यूरो काफी वीक हो चुका है। मगर अपने आप में ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है। कोई देश किसी और कंट्री को इतना अमाउंट क्यों देना चाहेगा? देखिए पहली बात तो ये जो अमाउंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि सीधा भारत सरकार के झोली में आ जाएगी, ठीक है? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो अमाउंट है प्राइमरली जर्मनी इंडिया की मार्केट में खर्चेगा, इंडिया में रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जो अपने आप में काफी अच्छा स्टेप है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज ए कंट्री कि फॉसल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से हम लोग शिफ्ट कर दें रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। और इसलिए आप सबको याद होगा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वादे किए हैं। सबसे बड़ा वादा तो ये है कि 2070 तक इंडिया बन जाएगा एक नेट जीरो एमिशन कंट्री। उसके अलावा इंडिया ने कई वादे किए हैं 2030 साल के लिए भी। इंडिया ने यह कहा है कि हम ओवरऑल नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी कैपेसिटी है देश की, ये 500 गीगावाट कर देंगे। ह्यूज, दैट विल बी एब्सोल्युटली जाइगेंटिक। उसके अलावा 2030 तक इंडिया की जो 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये हम रीन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। मतलब कि कोयले का इस्तेमाल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कम करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी है इकोनॉमी की, ये 45% तक हम काफी कम कर देंगे। तो ये सब जो वादे हैं आप सोच कर देखिए, इसमें एक बहुत ही बड़ी मार्केट बनने वाली है। बेसिकली क्या है कि भारत को इन द फ्यूचर अगर प्रॉपरली एक रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स की तरफ जाना है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने होंगे। जो ये 2070 वाला टारगेट है, इसको ही अचीव करने के लिए एक यूएस की रिपोर्ट ने यह कहा है कि इंडिया को चाहिए होंगे 12.14 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर आप सोच रहे हैं ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा अमाउंट नहीं है, अभी तो हमारी जो टोटल इकोनॉमी है यही 4 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर नहीं गई, तो इतना पैसा हम खर्चेंगे। हाउ विल दिस हैपन? देखो, अगर ये अमाउंट आपको कम लग रहा है तो एक ब्रिटेन की एक और स्टडी है स्टैंडर्ड चार्टर की, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक्चुअली 17.77 ट्रिलियन डॉलर चाहिए होंगे ताकि हम 2070 का जो टारगेट है ये अचीव कर पाएं। तो 2070 तक बहुत सा पैसा खर्चा जाएगा, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2030 के भी जो टारगेट हैं उनको भी अचीव करने के लिए भारत सरकार बहुत सा पैसा खर्चने वाली है। ना सिर्फ भारत सरकार, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है
हर तरफ हम बहुत सा पैसा खर्चेंगे ताकि हम लोग एक ज्यादा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर पाएं। इसके अंदर बहुत सी चीजें होंगी, सोलर पार्क बनेंगे, बहुत से सोलर पार्क बनेंगे भारत में। जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पूरे देश में, ये चेंज किया जाएगा। ये कोशिश की जाएगी कि एमिशंस वहां पे कम हो, क्लाइमेट चेंज पर नेगेटिव इंपैक्ट ना आए उसका। फिर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम चेंजेस लाएंगे। तो मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो सिंस खर्चा होगा, जर्मनी यहां पर मान के बैठा है कि जर्मनी की जो कंपनीज हैं ये बहुत ज़्यादा कमाई कर सकती है इंडिया के इस फेज से। जो हम 2022 से लेकर 2070 तक जो भी हम खर्चा करेंगे, जर्मनी ने अपनी नजरें यहाँ पे गड़ा ली है कि यहाँ से तो हमको बेनिफिट करना ही करना है। और ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के स्पीच के बाद ही जर्मनी को दिखा कि यहाँ पर तो बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है इंडिया में। इंडिया को एज ए ह्यूज कस्टमर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जर्मनी मान के बैठा है 2010 से। यहाँ पर आप देख पाओगे 2010 का आर्टिकल है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स इट इज जर्मनीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर दैट स्टैंड्स टू प्रॉफिट मोस्ट फ्रॉम इंडिया स्पायरलिंग इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें जर्मनी अपने आप में एक पावर हाउस है। चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी, हर जगह आपको जर्मन कंपनीज की डोमिनेशन दिखेगी। जैसे कि एबो विंड एक ह्यूज कंपनी है, यूएस में भी इनका बिजनेस है। उसके अलावा एनविक टेक है, क्रॉप एनर्जीज है, आपने सीमेन एनर्जी के बारे में सुना होगा, ये काफी हद तक इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये सब कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस बहुत ही बड़े स्केल पर बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि कई राज्य हैं हमारे, वो कहेंगे कि सोलर पार्क बनाओ, हमें विंड एनर्जी पर फोकस करना है। तो ये कंपनीज आएंगी, कहेंगी ठीक है आप हमको इतना कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, हम आपको ये जो भी आपको बनाना है हम आपके लिए रेडी कर देंगे। और जर्मनी की सरकार बेसिकली क्या कर रही है कि इन कंपनीज को ज़्यादा आसानी होना, उसके लिए ऑलरेडी इंडियन मार्केट में फंड्स प्रोवाइड कर रही है, जिससे इन कंपनीज को इनिशियली इंडिया में बिजनेस एस्टैब्लिश करने में आसानी हो। तो कम शब्दों में ये समझ लो कि जर्मनी जो ये $10 बिलियन है ये इंडिया में खर्च रहा है ताकि प्राइमरली जो इन्हीं की मेन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वाली कंपनीज है, जब ये इंडिया में अपना विस्तार करेगी तब इनको आसानी हो, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनकी काफी हद तक एडजस्ट हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई प्लान बहुत जरा खराब है, कोई ईवल कोई ये आइडिया है जर्मनी का। इंडिया और जर्मनी एक आज के समय प्रॉपर ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो पार्टनरशिप है इस पर काम कर रहे हैं। इंडियन कंपनीज को भी बहुत बिजनेस मिलेगा, कुछ बिजनेस मिलेगा जर्मन कंपनीज को। ऑल टुगेदर इंडिया में इतना पैसा खर्चा जाएगा रिन्यूएबल सेक्टर को खड़ा करने के लिए कि सब लोग कमाएंगे। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जर्मनी ने जो ये अनाउंसमेंट करी है उसके पीछे मेन रीजन क्या है। लॉन्ग टर्म में जो अपनी कंपनीज हैं उन्हीं को ही ये एक आप के लीजिए प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड कर रही है इस इन्वेस्टमेंट से। नाउ इस सब के अलावा जर्मनी ने अब ऑफिशियली इंडिया को इनवाइट कर लिया है G7 समिट पे। इंडिया के अलावा जर्मनी ने इनवाइट किया है इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को। ये जो 4 देश हैं ये G7 समिट में एज स्पेशल गेस्ट इनवाइट किए जाएंगे। और G7 समिट इस बार होस्ट कौन कर रहा है? जर्मनी होस्ट कर रहा है। इनिशियली एक रिपोर्ट आई थी ब्लूमबर्ग की कि शायद जर्मनी इंडिया को ना इनवाइट करे रशिया वॉर की वजह से, मगर जर्मनी ने यह बात क्लियर कर दी है कि इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर देम एंड पीएम मोदी विल बी इनवाइटेड टू G7 समिट। देखना ये होगा कि इसी साल पीएम मोदी फिर से जर्मनी जाते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो पूरा समिट है इसको अटेंड करेंगे। ना वापस आते हैं